आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। ये दोस्तों 10वां लेक्चर है। इससे पहले जो है 9 लेक्चर आए हुए हैं जो कि जीव विज्ञान पे आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 850 तक हम लोगों ने पिछले 9 लेक्चर में कवर कर लिया। 10वां लेक्चर है जिसमें हम 851 से 950 तक लगभग में 100 प्लस जो है क्वेश्चन जो PYQ क्वेश्चन है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए, लाइक कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका आर हो, PCS हो या BPSC हो या TJT PGT हो, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछले कई वर्षों में एक एक क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आगे भी रिपीट होने की संभावना है। और दोस्तों इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। 4 विकल्प में मैं एक जो राइट विकल्प है उसको पढ़ते हुए ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। तो दोस्तों एक चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह लीजिए, यानी 10वें लेक्चर का पहला जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर है 851। इसमें कह रहा है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है वो है ज़िडोबुडिन, अर्थात राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है, ज़िडोबुडिन। ये एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। 852 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसनांग से संबंधित जो बीमारी है वो सही है। श्वसनांग से संबंधित कौन सी बीमारी है, तो ये दोस्तों है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जो श्वसनांग से संबंधित है। राइट ऑप्शन 852 का डी विकल्प सही है। 853 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैवी के द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है, यानी एंटीजन के द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। वो कौन सा रोग है, क्षय रोग है या टिटनेस है या खसरा है या कलरा है। तो ये दोस्तों है खसरा। खसरा रोग का जो इलाज है वो प्रतिजैविकी के द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। राइट ऑप्शन 853 का सी विकल्प सही है। 853 के बाद 854 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो एंटीबायोटिक्स के द्वारा जो ठीक नहीं किया जा सकता है और वो रोग है दोस्तों मीसल्स। मीसल्स रोग एक ऐसा रोग है जो एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। 854 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। उसके बाद 855 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो इसमें पहला कह रहा है कि स्त्री से पुरुष में संचारण की संभावना पुरुष से स्त्री में संचारण की तुलना में दुगनी होती, ये गलत है, यही सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन 855 का ए विकल्प सही है, जो सही सुमेलित नहीं। बाकी बी कह रहा है कि यदि व्यक्ति किसी अन्य यौन संचारित रोग से पीड़ित है तो संचारण की संभावना बढ़ जाती है, ये सही है। सी कह रहा है कि संक्रमण पीड़ित मां अपने शिशु को गर्भावस्था के दौरान प्रसूति के समय तथा स्तनपान से संक्रमण संचारित कर सकती है, ये भी सही है। और डी कह रहा है कि दूषित सुई लगाने की तुलना में संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने पर संक्रमण का जोखिम अधिक होता है, तो ये भी सही है। अर्थात बी, सी और डी ये तीनों जो है मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु से संबंधित हैं, सही है, जबकि ए विकल्प सही नहीं है। 856 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ जो रोग होता है ये किससे संबंधित है। तो विश्व के कुछ भागों में जो विद्यमान महामारी है पशुओं का फुट एंड माउथ रोग, ये जो होता है ये विषाणु के कारण होता है, यानी राइट ऑप्शन 856 का डी विकल्प से ही विषाणु के कारण। 857 नंबर कह रहा है कि अर्गटा तय उपभोग से होता है। अर्गटा तत्व जो उपभोग से होता है वो क्या होता है, वो संदूषित अन्न के उपभोग से होता है।
राइट ऑप्शन 857 का ए विकल्प सही है। 858 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है। विषाणु किस युग्म की बीमारियों का कारण है? तो ये दोस्तों है पोलियो और बर्ड फ्लू। पोलियो आपके विषाणु के कारण होता है, बर्ड फ्लू भी विषाणु के कारण ही होता है, और पोलियो बर्ड फ्लू ये बीमारियों का जो कारण है विषाणु है। राइट ऑप्शन 858 का बी विकल्प सही है। 859 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया ये किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो रोग है ये होता है विषाणु के द्वारा, यानी राइट ऑप्शन जो है 859 का सी विकल्प सही, विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। 860 नंबर कह रहा है कि एड्स के लिए जो उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण है वो कौन सा है? तो एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का जो उदाहरण है वो है रेट्रो विषाणु। रेट्रो विषाणु के कारण जो है एड्स उत्तरदायी विषाणु है। राइट ऑप्शन 860 का डी विकल्प सही है। 861 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, किसके द्वारा? HIV संक्रमित रक्त से इसे फैलता है, बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से इसके द्वारा भी फैलता है, लेकिन मच्छर के काटने से HIV एड्स नहीं फैलता है। राइट ऑप्शन 861 का सी विकल्प सही है। और असुरक्षित यौन संबंध से भी HIV रोग फैलता है। तो राइट ऑप्शन 861 का सी विकल्प सही नहीं है, यही हमारा सही आंसर होगा। 862 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं उस सेट को आपको बताना है। तो मम्स है, रेबीज है, हर्पीस है, ये सारी जो बीमारियां हैं यह विषाणु जनित बीमारी है, अर्थात राइट ऑप्शन 862 का बी विकल्प सही है, मम्स, रेबीज, हर्पीस। उसके बाद 863 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। ये वायरस और मादा एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है और दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। वायरस के द्वारा ये उत्पन्न होता है और मादा एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। तो राइट ऑप्शन 863 का जो है ए विकल्प सही है। 864 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके संक्रमण में बहुऔषधि चिकित्सा उपयोगी है? तो बहुऔषधि जो चिकित्सा उपयोगी है वो है एड्स के उपयोग में। राइट ऑप्शन 864 का ए विकल्प सही है। 865 नंबर कह रहा है कि पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का जो विषाणु है वो शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन व जल के द्वारा, यानी पोलियो का जो वायरस है वो जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो दूषित भोजन खाने से या दूषित जल पीने के द्वारा। तो राइट ऑप्शन 865 का सी विकल्प सही है। 866 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीका एक वायरस है और जीका वायरस के निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यह बताना है। तो इसे सर्वप्रथम युगांडा के जीका वन में एक बंदर से वियुक्त किया गया था, ये सही है। बी कह रहा है यह दिन के समय में सक्रिय एडीज मच्छरों से संचारित होता है, तो ये भी सही है। तीसरा, यह माँ से बच्चे को संक्रमित नहीं करती है, तो ये गलत है। यह माँ से बच्चे को संक्रमित नहीं करता है, ये लिखा हुआ है, ये गलत है जीका वायरस। चौथा कह रहा है जीका वायरस गर्भवती महिलाओं में भ्रूण के मस्तिष्क के अपसामान्य विकास का कारक होता है, तो ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन इसका जो सही नहीं है 866 का वो सी विकल्प सही नहीं है। 866 के बाद 867 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खसरा रोग का जो कारण है वो क्या है? खसरा रोग का जो कारण है वो विषाणु है दोस्तों, विषाणु के द्वारा ही खसरा रोग होता है। तो राइट ऑप्शन 867 का बी विकल्प सही है। 868 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युवा शक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशता होती है? तो ये होती है, इसमें सी विकल्प सही है, दीर्घकालिक प्रवाहिका। दीर्घकालिक प्रवाहिका के कारण युवा शक्ति में HIV एड्स होने की आशंका अधिकांशता होती है। राइट ऑप्शन 866 का जो है सी विकल्प सही है, दीर्घकालिक प्रवाहिका। 869 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित है जो प्राणों का एक सामान्य रोग है? तो प्राणों का एक सामान्य रोग है, एक तो रक्त में शर्करा का उच्च स्तर का होना और दूसरा है
रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, यानी 1 और 3 ये सही है, और दूसरा कह रहा है रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, ये गलत है। चौथा कह रहा है रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा, ये भी गलत है। अर्थात 869 नंबर का जो है डी विकल्प सही है, 1 और 3 सही है। राइट ऑप्शन डी विकल्प इसका सही है। 870 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 870 नंबर का रहा है कि निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, यानी मधुमेह रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, तो ये होता है इंसुलिन की कमी से। राइट ऑप्शन 870 का डी विकल्प सही है, इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है। 871 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक रोग वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो वैक्सीनेशन के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और वो रोग है मधुमेह। राइट ऑप्शन 871 का ए विकल्प सही है, मधुमेह। 872 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी व्याधि है जिसमें इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा जो बढ़ जाती है और वो रोग है मधुमेह रोग। राइट ऑप्शन 872 का बी विकल्प सही है। 873 नंबर कह रहा है कि किस अंग की कुसंक्रियता के कारण मधुमेह रोग होता है, तो उस अंग का नाम बताना है जिसकी कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है, और ये है अग्नाशय। अग्नाशय अंग की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है। राइट ऑप्शन 873 का ए विकल्प सही है। 874 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बीच मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं, तो ये बीज है मेथी के बीज। राइट ऑप्शन 874 का डी विकल्प सही, मेथी के बीज। 875 नंबर कह रहा है कि निम्न में से सही जोड़े का चयन कीजिए। सही जोड़ा कौन सा है? थायरॉक्सिन, ये रिकेट से होता है, गलत है। विटामिन डी से क्रिएटिनिज्म होता है, ये भी गलत है। और कैलक्लोटिन से पैराथायराइड होता है, ये भी गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है ये ग्लूकागान के द्वारा होता है, ये सही है। राइट ऑप्शन 875 का डी विकल्प सही है। 875 नंबर के बाद 876 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा एक मधुमेह रोगी डायबिटिक व्यक्तियों के लिए दिया जाने वाला कृत्रिम मधुरक है, तो ये जो कृत्रिम मधुरक है डायबिटीज के लिए ये है एस्पार्टम। राइट ऑप्शन 876 का ए विकल्प चाहिए, एस्पार्टम। उसके बाद 877 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदयघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। जब हृदयघात होता है, हार्ट अटैक होता है, तो इसको सही क्रम करना है। वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, तंत्र ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल होना, और रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति, हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। तो ये दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है, इसको क्रम से लगाना है। पहले दूसरा होगा तंत्र ऊतक में चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद है हृदय धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, उसके बाद जो है ये है वाहिका के आंतरिक भाग का संकीर्ण हो जाना, और उसके बाद लिखेंगे रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति। अर्थात राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही, 2, 4, 1 और 3। 877 के बाद 878 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोनरी धमनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो जो कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है, और वो न तो पांव से ली गई सिरा है, न अग्रहस्त से ली गई सिरा है, न सीने छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी है, इनमें से कोई भी हो सकती है। अर्थात इनमें से कोई भी। राइट ऑप्शन इसका 878 का डी विकल्प सही है। 879 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का जो संबंध है वो किससे है, तो चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का जो संबंध है वो है हृदयघात से। अर्थात राइट ऑप्शन 779 का सी विकल्प सही, हृदयघात। 880 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है, तो हृदयघात से जो संबंधित नहीं है उसको बताना है, और ये है टांगों में दर्द। टांगों में जो दर्द है वो हृदयघात से संबंधित नहीं है। सीने में दर्द है, हृदयघात से संबंधित है। पसीना एवं जी मिचलाना, ये भी हृदयघात से संबंधित है। बांह में दर्द एवं झंझनाहट, ये भी जो है
हृदय घात से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन इसका जो है 880 का डी विकल्प सही है। 880 के बाद 881 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिकास क्या है। मिकास आपको बताना क्या है। तो मिकास ये बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है। मिकास बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है। तो 881 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 882 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, बचने है। तो बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, बचने के लिए क्या, बचने के लिए हृदय घात से बचने के लिए बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, जिससे खाने से हृदय घात से बचा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन 882 का ए विकल्प सही है। 883 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथलीट फुट ये बीमारी होती है। एथलीट फुट जो बीमारी होती है ये फफूंद से होती है, अर्थात राइट ऑप्शन 883 का बी विकल्प सही है, फफूंद। उसके बाद 884 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है। कवक जनित कौन सा रोग है। तो कवक जनित जैसे इसमें कह रहा है प्रतिऊर्जा, वर्णांधता, एड्रेस और गंजापन। तो इसमें आपको सही आंसर चूज करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों है डी विकल्प, गंजापन। गंजापन जो है ये कवक जनित बीमारी है। राइट ऑप्शन 884 का डी विकल्प सही है। 885 नंबर करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग सहलंग है। कौन सा ऐसा आनुवंशिक रोग है जो लिंग सहलंग है। तो ये है रायल हीमोफीलिया। रायल हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो एक आनुवंशिक रोग लिंग सहलंग रोग है। राइट ऑप्शन 885 का ए विकल्प सही है। 886 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन जो है धमनियों करती हैं और प्रकट भी धमनियों में होता है। और दूसरा कह रहा है धमनियां करती हैं और जो प्रकट पुरुष में होता है। तीसरा कह रहा पुरुष करते हैं जो प्रकट धमनियों में होता है। और चौथा कह रहा है पुरुष करते हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। नहीं, इसका जो राइट ऑप्शन है वह भी विकल्प सही है, धमनियां करती हैं और जो प्रकट पुरुष में होता है। राइट ऑप्शन 886 का बी विकल्प सही है। 887 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न होना, अर्थात राइट ऑप्शन 887 का डी विकल्प सही है। 888 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है। तो कौन सी व्याधि आनुवंशिक है। जो हीमोफीलिया है यह रोग एक आनुवंशिक रोग है। राइट ऑप्शन 888 का ए विकल्प सही है। 889 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिक जो रोग है वो क्या है। तो आनुवंशिक जो रोग है वो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। 890 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। तो रतौंधी एक आनुवंशिक रोग नहीं है, बाकी रक्तहीनता आनुवंशिक रोग है, हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है। राइट ऑप्शन 890 का ए विकल्प सही है। 891 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान प्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। तो ये निष्पीड़न से उत्पन्न होता है क्या, पेशी दुष्पोषण। पेशी दुष्पोषण जो है ये लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। तो राइट ऑप्शन 891 का सी विकल्प सही है। क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो लौह की कमी से जो बीमारी होती है वो बीमारी होती है एनीमिया। एनीमिया बीमारी ऐसी बीमारी है जो लौह की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 893 नंबर क्वेश्चन। 893 नंबर कह रहा है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी और उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना है। तो जिनके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी और बच्चों की जो वर्णांध होने की संभावना है वो है लगभग में 50%। यानी 893 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, 50%। 894 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंगों का भेद नहीं कर सकता है। तो रंग से जो अंधा व्यक्ति है किस रंग का भेद नहीं कर सकता है। तो वो लाल और हरे में भेद
नहीं कर सकता है। अर्थात राइट ऑप्शन आपका 894 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, लाल और हरा। 895 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन्स सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। डाउन्स सिंड्रोम एक आनुवंशिक बीमारी है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। तो गुणसूत्रों में की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन्स सिंड्रोम नामक आनुवंशिक रोग हो जाता है। राइट ऑप्शन 895 नंबर का ए विकल्प सही है। 896 नंबर कह रहा है कि हीमोफीलिया निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो जो हीमोफीलिया रोग होता है वह थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। अर्थात राइट ऑप्शन 896 नंबर का डी विकल्प सही है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। 897 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है। तो वह रोग कौन सा है जो केवल वंशानुगत रूप से संचारित होता है। तो वह रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो वंशानुगत संचारित होता रहता है। राइट ऑप्शन 897 नंबर का सी विकल्प सही है। 898 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंग सहलंग रोग है। तो लिंग सहलंग जो रोग है वो है वर्णांधता। वर्णांधता एक ऐसी बीमारी है जो लिंग सहलंग रोग है। राइट ऑप्शन 898 नंबर का ए विकल्प सही है। 899 नंबर कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में जो सही नहीं है वो बी विकल्प सही है कि प्रभावित व्यक्ति में समय पूर्व वयोवृद्धि होती है। यानी जो इस रोग से प्रभावित है उस व्यक्ति में समय से पूर्व वयोवृद्धि होती है। 899 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है। 900 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों के लिए यानी पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय कौन से रोग होने की संभावना है। उससे हैजा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है और कामला रोग हो सकता है, लेकिन फ्लोरोसिस जो है रोग नहीं हो सकता है। अर्थात राइट ऑप्शन डी विकल्प इसका सही है, फ्लोरोसिस। 901 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याध हुई थी और उनमें मछलियों को खाने से जो संक्रमित हुई थी तो वो इसमें क्या है, पारद इसमें चाहिए कि जापान में 1953 में होने वाली जो मिनीमाटा रोग था वो उन मछलियों को खाने से हुई थी जो संक्रमित थी, पारद से संक्रमित थी। राइट ऑप्शन 901 का सी विकल्प सही है। 902 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है। तो इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम की विषाक्तता के कारण होता है। राइट ऑप्शन 902 का सी विकल्प सही है, कैडमियम। 903 नंबर कह रहा है कि कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है। तो जो कैडमियम प्रदूषक है वह जो है इटाई रोग का मुख्य कारक है। राइट ऑप्शन 903 का बी विकल्प सही है, इटाई। उसके बाद 904 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण आती है। तो जो मनुष्य में मांसपेशियों में जो थकावट होती है वो लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण आती है। अर्थात 904 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, लैक्टिक अम्ल। 905 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। राइट ऑप्शन 905 का ए विकल्प सही है, लैक्टिक एसिड। 906 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी हो जाती है। तो शरीर में निर्जलीकरण के दौरान जो कमी होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड की। अर्थात राइट ऑप्शन 906 का ए विकल्प सही, सोडियम क्लोराइड। 907 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है। तो मिनीमाता व्याधि का जो मुख्य कारण है वो दोस्तों है पारद विषाक्तता। अर्थात पारद विषाक्तता के कारण मिनीमाता जो है व्याधि उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद 908 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
मिनमाता व्याध निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। किसके कारण? पारा के कारण, अर्थात मरकरी के कारण जो है मिनमाता रोग उत्पन्न होता है। उसके बाद 909 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिनमाता रोग का जो कारण है वो क्या है? तो मिनमाता रोग का जो कारण है वो दोस्तों है पारा, मरकरी, अर्थात 909 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प से ही पारा। 910 नंबर कह रहा है कि रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत बार पूछा गया है। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये बीमारी होती है किसके कारण? आयरन के कारण, लेड के कारण, या मिथिमोग्लोबिन के कारण, या नाइट्रेट के कारण। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग है ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, अर्थात राइट ऑप्शन 910 का डी विकल्प सही है, नाइट्रेट। 911 नंबर क्वेश्चन कहा कि बहुचर्चित बबल बेबी रोग एक ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है, यानी जो व्यक्ति रोगग्रस्त होता है वो रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। तो राइट ऑप्शन 911 का बी विकल्प सही है। 912 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। तो किस मात्रा के अधिक होने से? तो ये है नाइट्रेट की अधिकता होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। 912 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 913 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से निम्नलिखित में से कौन से रोग होते हैं? तो पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से जो रोग होता है वो है मिनीमाता रोग तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम, अर्थात राइट ऑप्शन 913 का सी विकल्प सही है। 915 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो जो गठिया रोग होता है यह शरीर में यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है, अर्थात यूरिक अम्ल जब जमा हो जाता है तो शरीर में जो है गठिया रोग हो जाता है। तो 915 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, यूरिक अम्ल। 916 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाक संलक्षण ये उत्पन्न होता है। नाक संलक्षण जो उत्पन्न होता है ये फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा होता है, अर्थात राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है 916 का। 916 नंबर के बाद 917 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस एक क्या है? तो सिलिकोसिस दोस्तों ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। सिलिकोसिस जो रोग है ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। जब वायु प्रदूषण दूषित होता है और उसमें सांस लेते हैं, जो धूल भरी सांसें जब हम लेते हैं तो इससे सिलिकोसिस नामक बीमारी हो जाती है। 918 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? तो पोटेशियम अल्पता से जो संबंधित है वह वृक्क क्षति तथा पेशीय लकवा के कारण, अर्थात पोटेशियम की कमी के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा पेशीय में लकवा मार जाता है। तो राइट ऑप्शन 918 का ए विकल्प सही है। 919 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि वह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, अर्थात राइट ऑप्शन 919 का सी विकल्प सही है। थायराइड ग्रंथि का जो है नियंत्रण करता है। तो राइट ऑप्शन 919 का सी विकल्प सही है। 920 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है। राइट ऑप्शन 920 का सी विकल्प सही है, घेंघा रोग। 921 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें हाथी पांव जो होता है अर्थात फाइलेरिया ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण नहीं होता है, ये गलत है और गलत को ही चुनना है। तो राइट ऑप्शन 921 का सी विकल्प सही है। बाकी जो मिनमाटा रोग है ये मरकरी की कमी से होता है, सही है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है और ब्लैक फुग आर्सेनिक की कमी के कारण होता है। 3 सही है और जो सी विकल्प है ये सही नहीं है। 921 नंबर के बाद 922 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष के कुछ भागों में भूगर्भीय जल के उपभोग से दांत, कर्बुरे और अस्थि
अस्थि जो है क्षति रोग उत्पन्न होते हैं। और निम्नलिखित में से कह कौन सा इस रोग के लिए है? तो ये है जो है इस रोग के लिए उत्तरदायी है। तो इस रोग के लिए उत्तरदायी है फ्लोराइड आयन, अर्थात राइट ऑप्शन 922 का ए विकल्प सही है, फ्लोराइड आयन। उसके बाद 923 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? तो एक स्वास्थ्य समस्या जो फ्लोराइड की कमी के कारण होती है और ये है दांत के क्षरण। दांत के क्षरण फ्लोराइड की समस्या से उत्पन्न होती है, दांतों का क्षरण। राइट ऑप्शन 923 का ए विकल्प सही है। 924 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक तत्व या आयन है जो अल्प मात्रा में स्वस्थ दांतों के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने पर दांतों का कर्बोरण करता है? तो ये है फ्लोराइड, अर्थात राइट ऑप्शन 924 का सी विकल्प सही है, फ्लोराइड। फ्लोराइड अधिक मात्रा लेने पर दांतों का कर्बोरण करता है। और उसके बाद 925 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 925 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प यानी 0.5 ppm से कम अथवा बिना फ्लोराइड वाले पेयजल के दीर्घकालीन उपयोग का जो मुख्य प्रभाव है वो क्या होगा? तो इससे होगा कि दांत का चित्तीदार होना, अर्थात दांत जो होंगे वो चित्तीदार हो जाएंगे। 925 नंबर के बाद 926 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत की घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ तक पहुंच गया लगता है। ये के विरुद्ध में नई खोज श्रेष्ठतर चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ऊपर के उदाहरण में निर्दिष्ट जो रोग है वो कौन सा रोग है? तो ये रोग है कैंसर, अर्थात कैंसर। राइट ऑप्शन ए विकल्प से ये यहाँ जो फिल किया जाएगा वो होगा कैंसर से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो 926 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, कैंसर। दोस्तों क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कई कई बार पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो जो है 927 नंबर कह रहा है कि तीव्रता तथा प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग जो है कैंसर उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो ये रोग है आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण के द्वारा जो है कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है। राइट ऑप्शन 927 का सी विकल्प सही है। 928 नंबर कह रहा है कि कैंसर अर्बुद के उपचार के संदर्भ में साइबर नाइफ नामक उपकरण समाचारों में रहा। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये बताना सही नहीं है। तो यह एक रोबोटिक प्रतिबिंब निर्देशित प्रणाली है, ये सही है। यह अत्यंत सटीक मात्रा में विकिरण प्रदान करता है, ये भी सही है। इसमें मिलीमीटर परिशुद्धता प्राप्त करने की क्षमता है, ये भी सही है। यह शरीर में अर्बुद के प्रसार का मानचित्रण कर सकता है, ये सही नहीं है। अर्थात राइट ऑप्शन 928 का डी विकल्प सही है। 929 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपेक्षाकृत वृद्ध लोगों में कर्क रोग अधिक आम होता है। अपेक्षाकृत वृद्ध लोगों में कर्क रोग अधिक आम होता है। क्यों? क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में उत्परिवर्तन संचित हो गए होते हैं। अर्थात राइट ऑप्शन 929 का डी विकल्प सही है। 930 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? तो शरीर में यदि कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन हो, उससे स्वस्थ कोशिकाओं का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना, यह शरीर में जो है किस स्थिति को कैंसर होता है? तो ये इसी से रिलेटेड है। 930 का सी विकल्प सही है। 931 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया निदान है आर्टीथर नाम की जो औषधि प्राप्त होती है वह किससे प्राप्त होती है? तो मलेरिया निदान के लिए आर्टीथर नाम की जो औषधि प्राप्त होती है वो बीजीय पादप से प्राप्त होती है। अर्थात 931 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प से ही बीजीय पादप। 932 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से
क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो मलेरिया और डेंगू में जो उभयनिष्ठ नहीं है वो मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है। बाकी ज्वर है और मच्छर की काट है और मानव प्रजाति, ये तीनों उभयनिष्ठ हैं, लेकिन मच्छर जो प्रजाति है ये उभयनिष्ठ नहीं है। उसके बाद 932 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प से। ये 933 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला जो रोग है वो है मलेरिया, अर्थात 933 का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, मलेरिया। 934 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो भारत में मलेरिया के 65% रोगों के लिए जो परजीवी उत्तरदायी है और वो है पी वाई वैक्स, अर्थात राइट ऑप्शन 934 का बी विकल्प से ही पी वाई वैक्स। 935 नंबर कह रहा है कि कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है और पादप के किस भाग से आती है? तो मलेरिया जो यानी कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, तो मलेरिया पौधे के किस भाग से आती है? तो ये आती है छाल से, अर्थात कुनैन की छाल से मलेरिया की औषधि तैयार की जाती है। 935 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प से है, छाल। 936 नंबर कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ये खोज की कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी से होता है वो क्या होता है? तो ये होता है जो है जो ये खोज की थी नामक परजीवी से होता है, यानी मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताना, और उस वैज्ञानिक का नाम है सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ने ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। 937 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग जो है वो फलीहा है, अर्थात तिल्ली। राइट ऑप्शन 937 का डी विकल्प सही है। 938 नंबर कह रहा है कि प्लास्मोडियम परजीवी की जो वाहक है वो क्या है? तो प्लास्मोडियम परजीवी की जो वाहक है वो है मच्छर, अर्थात राइट ऑप्शन 938 का बी विकल्प सही है, मच्छर। 939 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक है वो है मच्छर। राइट ऑप्शन 939 का ए विकल्प सही है, मच्छर। 940 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया परजीवी की क्लोरोक्वीन जैसी औषधियों के प्रति व्यापक प्रतिरोध क्षमता पनपने के कारण मलेरिया से लड़ने के लिए मलेरिया वैक्सीन यानी रोग निरोधक टीके विकसित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। एक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन रोग निरोधक टीके विकसित करने में क्या कठिनाई है? तो ये दोस्तों कठिनाई है कि प्राकृतिक संक्रमण के समय मनुष्य मलेरिया के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं करता है। राइट ऑप्शन 940 का बी विकल्प सही है। 941 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि जो कुनैन है, कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, ये निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से, अर्थात राइट ऑप्शन 941 का बी विकल्प सही है, सिनकोना की छाल। 942 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक जो बीमारी होती है वो क्या है? तो निद्रा रोग नामक जो बीमारी होती है ये होती है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के कारण निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। 942 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 943 नंबर कह रहा है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये विकल्प सही नहीं है। बाकी ये मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती है, सही है। ये दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ये भी सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है, ये भी सही है। तो मलेरिया के संबंध में जो सही नहीं है वो ए विकल्प सही नहीं है। राइट ऑप्शन 943 का ए विकल्प सही है। 944 नंबर कह रहा है कि सेरिब्रल मलेरिया किसके कारण होता है? तो जो सेरिब्रल मलेरिया है ये होता है प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम के कारण। प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम के कारण
सेरिब्रल जो मलेरिया है ये होता है। राइट ऑप्शन 944 का सी विकल्प सही है। 945 नंबर कह रहा है कि मलेरिया ज्वर रोगाणु द्वारा एक विषाक्त पदार्थ के उत्सर्जन से होता है और वो पदार्थ कौन सा है? तो वो पदार्थ है हेमोजोइन। वो पदार्थ है हेमोजोइन। राइट ऑप्शन 945 का सी विकल्प सही है, हेमोजोइन। 946 नंबर कह रहा है कि मलेरिया की दवा सिनकोना की छाल का कृत्रिम जो विकल्प है वो क्या है? तो इसका कृत्रिम विकल्प है क्लोरोक्विन। अर्थात राइट ऑप्शन 946 का बी विकल्प सही है, क्लोरोक्विन। 947 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काला ज्वर किसके कारण होता है? तो जो काला ज्वर होता है वो लीश माइनिया इनोबनी के कारण होता है। लीश माइनिया इनोबनी के कारण, अर्थात राइट ऑप्शन 947 का ए विकल्प सही है। 948 नंबर कह रहा है कि प्लाज्मोडियम का कौन सा जाति सेरिब्रल मलेरिया उत्पन्न करता है? तो प्लाज्मोडियम का कौन सा जाति आपको बताना है जो सेरिब्रल मलेरिया उत्पन्न करता है, और वो जात है पी फैल्सीफेरम। पी पैल्सीफेरम, पी पैल्सीफेरम। राइट ऑप्शन 948 का सी विकल्प सही है। 949 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? हैजा या डिप्थीरिया या निमोनिया या मलेरिया? तो जो मलेरिया रोग है यह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन 949 का डी विकल्प सही है, मलेरिया। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 950 नंबर कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो दोस्तों है रक्तहीनता। अर्थात राइट ऑप्शन 950 का सी विकल्प सही है, रक्तहीनता। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए। क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे तो क्वेश्चन को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर ना देखा हो, पूरी बुक कंप्लीट है। सभी टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से एनसीईआरटी सार संग्रह देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे वो भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, ये इसकी सब प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट है। और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, चाहे घटना चक्र विश्व जो है आधुनिक भारत का इतिहास हो, या मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, या प्राचीन भारत का इतिहास। ये सारे टॉपिक के सब अलग अलग टॉपिक कंप्लीट हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल पे जाकर के आप प्लेलिस्ट के माध्यम से चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।